जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। और आज हम बात करेंगे 3 फरवरी की एनर्जी जो है वो हम सब के लिए कैसी रहने वाली है 3 फरवरी 2023। और उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो जो है वो ऑलरेडी देखी होगी 2 फरवरी की, और नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। और 3 फरवरी 2023 3-2-2-3 वाली एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, तो रिवर्सल ऑफ एनर्जीज कुछ दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी क्या होने वाला है 3 फरवरी 2023। हमें क्या पता होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। राधे कृष्णा। 3 फरवरी 2023, 3 फरवरी 2023, राधे कृष्णा। मैं ऐसे ही कार्ड निकालूंगी आज फिर। राधे कृष्णा। 3 फरवरी 2023, 3 फरवरी 2023, राधे कृष्णा। ओके, लेट्स सी 3 फरवरी 2023 किस तरह की रहने वाली है एनर्जीज, क्या होने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर देखें तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का फर्स्ट कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपना ग्राउंड स्टैंड करने की एनर्जी होती है, फर्म रहने की एनर्जी होती है। जो भी आप करोगे उस पर पूरा विश्वास रखने की एनर्जी होती है, और जब पूरा विश्वास आप रखते हैं तो पत्थरों में भी फूल खिल सकते हैं। एंड दैट इज़ द एनर्जी जो मुझे इस कार्ड के साथ दिखाई देती है। दूसरा, मुझे क्रिएशन की एनर्जी, शिव की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप देखें तो पत्थरों में फूल खिले हैं, प्लस ये शिवलिंग जैसी आकृति भी है यहाँ पर। तो लिटरली वो एनर्जी है कि जब आप, अगर आप डिटरमाइंड होंगे तो आप पत्थरों में भी फूल खिला लेंगे। तो एनीथिंग जिसको लेकर आप कुछ करना चाहते हैं या जिसको लेकर आपने एक स्टैंड लिया है, अपना स्टैंड जो है उसको कायम रखें। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर टेम्परेस की एनर्जी है, और अगर आप टेम्परेस का कार्ड यहाँ पर देखेंगे तो एक बुक है या कोई चीज़ है जिसको तोड़कर जला दिया गया है। एंड दिस पर्सन इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग है, और ऐसा लग रहा है इस पर्सन को हील किया जा रहा है किसी तरह से, और एक पर्सन जो है वो वहाँ से भाग रहा है या निकल रहा है। टेम्परेस की एनर्जी आइडली बैलेंस की एनर्जी होती है, हीलिंग की एनर्जी होती है, अपने आप को बैलेंस रखने की, अपने आप को हील करने की, अपने आप को डिवाइन के सहारे छोड़ने की, और अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी में डालने की, एक कदम एक समय पे आगे बढ़ाने की एनर्जी जो है वो होती है। तो मुझे ऐसा लगता है दैट अगर आप अपने आप को, अगर अपना ग्राउंड स्टैंड करेंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो, डेफिनेटली यू विल रिसीव डिवाइन हेल्प, और उस हेल्प से वो पर्सन या वो सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ से दूर चली जाएगी या अलग हो जाएगी, या आपको कुछ रिलीफ जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर जस्टिस है। अगेन वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, और जस्टिस के एक हाथ में हंसिया है और एक हाथ में फूल है। तो जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक टांग है, सिर्फ एक टांग है कटी हुई, राइट। मूवमेंट, आगे बढ़ने की एनर्जी, मूव करने की एनर्जी, चलने की एनर्जी, लेट गो करने की एनर्जी, अपने आप में स्टेबल रहने की एनर्जी, प्लस कई बार बहुत ज़्यादा टांग जो है वो चलना या स्टेप लेना या अपने उस पर, और अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल स्टेबल है, स्टैंड खड़ी है। आप इसको शूज़ की तरह भी देख सकते हैं कि फुट की शेप का एक शू है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन ये पैर, लिटरल पैर की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट अगर आप देखेंगे तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी का पैर जो है वो कटा हुआ यहाँ पर है, और पैरों का निशान, कटा हुआ पैर, पुरानी चीज़ें, पुराने सिचुएशंस, पुराने स्टेप्स। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर अपना ग्राउंड स्टैंड करते हैं, चीज़ें ध्यान से रखते हैं, तो न्याय डेफिनेटली आपके साथ होगा, और जो आप डिज़र्व करते हो वो आपके पास आएगा। बट मुझे ओवरऑल भी जस्टिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है टावर है, बहुत अमेजिंग, द बर्निंग टावर। और जब जस्टिस होता है, न्याय होता है, तो बड़े बड़े टावर जो हैं वो जल जाते हैं, और वही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो समथिंग ड्रास्टिकली डिफरेंट एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैन हैपन, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं एक साथ। और लास्ट कार्ड जो है यहाँ पर दैट इज़ नाइट ऑफ सोड्स। नाइट ऑफ सोड्स की जो एनर्जी होती है वो एक तरह से मूवमेंट की एनर्जी होती है, बहुत फास्ट पेस्ड मूवमेंट, बहुत फास्ट पेस्ड कोई कम्युनिकेशन आना। और अगर आप देखें तो ये सारे मॉन्क जो हैं एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, और ये जो किंग है वो, उसका फेस ही सिर्फ किंग का रह गया है, पूरी बॉडी जो है वो चेंज हो चुकी है। एंड और यू कैन से कि अब वो बदलना शुरू हुआ है, वापस अपने एक्चुअल रूप में आना शुरू हुआ है। एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट दैट डिवाइन जो वो चमत्कार कर रहा है। तो कम्युनिकेशन की एनर्जी, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे कल के लिए दिखाई दे रही है। इट फील्स लाइक
किसी ऐसी चीज़ की एग्जीक्यूशन होना, किसी ऐसी चीज़ पे डिसीजन आना, किसी ऐसी चीज़ पे फाइनल कोई वर्डिक्ट आना जहाँ पर जस्टिस भी होगा, जहाँ पर सडन चेंज भी होगा, सडन बर्निंग ऑफ टावर, तो मतलब सडन कोई इवेंट, सडन कोई डिफ़िकल्टी प्लस सडन कोई स्ट्रक्चर जो है उसका फॉल होना जो है वो भी होगा, और उसके साथ में कोई बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन भी। तो कल की एनर्जीज़ मुझे बहुत पावरफुल लग रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ लग रही हैं। जैसे मैंने बोला रिवर्सल होना किसी चीज़ का, तो वो फुट की एनर्जी वही दिखा रही है। और आपकी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपने स्टैंड लिया है और आप फर्म हो कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, और आपको पता है आपका स्टैंड सही है, तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उस रास्ते में, वो डिफ़िकल्टीज़ जो हैं दूर हो जाएंगी, और सडनली आपकी तरफ वो जो कम्युनिकेशंस आनी है वो आना शुरू हो जाएंगी। आप उन चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे, और जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा न्याय होना, वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है यहाँ पर, न्याय की एनर्जी। और मतलब लिटरली अगर मैं बोलूँ तो दिस सेज कि जो आपने किया है उसका फल जो है उसको झेलने का टाइम आ गया है। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो टावर बर्न होने के बाद आपको एक नई फर्टाइल लैंड मिलेगी और आप नई तरह से अपनी लाइफ शुरू कर पाओगे, और अगर बुरे किए हैं तो टावर के अंदर जल जाओगे। और दिस इज़ समथिंग कमिंग टू ट्रूथ, समथिंग कमिंग टू रियलिटी। और अपना फेथ जो है उसको इंटैक्ट रखिएगा। अगर कोई आपका लीगल मैटर है या प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पर भी मुझे कोई बहुत बड़ी खबर या बहुत बड़ी न्यूज़ आने के चांसेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ पावरफुल मैसेजेस, कुछ पावरफुल चेंजेस, कुछ पावरफुल सिचुएशंस जो हैं वो मोस्ट डेफिनेटली हमारी तरफ आ रही हैं इस दिन। अब देख लेते हैं कि मैसेज क्या है। सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए। मैसेज क्या है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रिवर्सल एनर्जी। सो दिस इज़ 10-1-5 और दिस इज़ 10-5-1, तो वो लिटरली वो रिवर्सल एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी कि मैसेज क्या है 3 फरवरी के लिए गाइड्स एंजल्स। ओके, राधे कृष्णा। 2 मैसेजेस आए हैं एंड लेट्स सी क्या मैसेजेस आए हैं। फर्स्ट मैसेज जो है वो डेफोडिल फेरी है और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग की नंबर 10 है, नई शुरुआत होने की एनर्जी। और दूसरी जो है मेपल स्पिरिट है और नंबर 23 की एनर्जी है, जो 5 होती है एग्जैक्टली हाफ, और वो जेनरोसिटी की एनर्जी है। और दिस बेसिकली सेइंग कि अगर आप जेनरस हैं, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अगर आप अपनी एनर्जीज़ को समझते हैं, अगर आप अपनी ड्यूरेबिलिटी, अपने स्टेप, अपने स्टैंडिंग पे विश्वास रखते हैं और अपने आप के साथ, लोगों के साथ जनरस बिहेवियर रखते हैं, तो डेफिनेटली नई तरह की बिगिनिंग्स, नई तरह की शुरुआत और बहुत अच्छी ब्यूटीफुल पावरफुल ग्रोथ की एनर्जी, नई तरह से फ्लावर्स को देखने की एनर्जी, नई तरह से ज़िंदगी को देखने की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ रही है। और उसका बेसिक स्टैंड, मेपल ट्री बहुत ओल्ड होता है और उसके पत्ते देखो कितने ब्यूटीफुल होते हैं, जब झड़ने लगते हैं तब भी बिल्कुल रेड हो जाते हैं। और मेपल ट्री का हर एक पार्ट जो है किसी ना किसी तरह से काम आता है। तो वही एनर्जी है कि अगर आप यूज़फुल हैं, अगर आप अपना स्टैंड रखते हैं, आप फेथ रखते हैं, न्याय की तरफ है, सही रास्ते पे हैं, तो डेफिनेटली एक नई बिगनिंग आपके लिए आ रही है। और 3 फरवरी वो नई बिगनिंग आपके लिए लेकर आ रहा है। और हो सके तो वीडियो को सब तक पहुंचा दें। उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा रहे और टेक केयर। थैंक यू सो मच।